सालों पहले गांव का चौकीदार रामदीन अपने बेटे की तलाश में जंगल में गया था और इसी बरगद के पेड़ के नीचे वो अचानक गायब हो गया था। सुबह की पहली किरणें जैसे ही हरियालीपुर गांव पर पड़ी, गांव वालों की भीड़ बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा हो गई। पिछली रात जो घटना घटी थी वह हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही थी। चौकीदार रामदीन की आत्मा वहीं बरगद के पेड़ के नीचे गायब हो गई थी और जाते जाते उसकी आवाज आई थी, मैं अपने बेटे के पास हूं। गांव में सनसनी फैल गई थी। मुखिया हरिया ने बाकी गांव वालों को शांत किया और कहा, रामदीन का कोई बेटा नहीं था, या कम से कम हमें तो कभी नहीं बताया। क्या यह कोई संकेत है? तभी छोटा गणेश, जो रामदीन का पड़ोसी था, बोल पड़ा, एक बार रामदीन काका ने मुझे एक तस्वीर दिखाई थी, एक छोटे बच्चे की। बोला करता था, कभी था मेरा सब कुछ, फिर अचानक चुप हो जाता था। गांव के कुछ नौजवानों ने तय किया कि बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करनी चाहिए। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, अचानक जमीन में कंपन होने लगा। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं और जमीन के भीतर से एक चमकती हुई सुरंग प्रकट हुई। मुखिया ने कहा, यह कोई आम सुरंग नहीं, ये शायद उस आत्मा की बनाई दुनिया है। अगर रामदीन सचमुच अपने बेटे के पास गया है तो हमें पता लगाना होगा कि यह बेटा कौन है। गांव के बहादुर युवक बिज्जू, उसकी बहन लाली और पंडित जी का पोता पिंकू तीनों टॉर्च और धड़कते दिलों के साथ सुरंग में उतरे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, चारों ओर माहौल बदलता गया। पत्थरों की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, एक आदमी, एक बच्चा और एक बिखरता हुआ घर। लाली ने डरते हुए पूछा, क्या यह रामदीन की कहानी है? पिंकू बोला, शायद, पर यह पेंटिंग्स किसने बनाई और कैसे? अचानक एक कोने से कंपकंपाती हवा आई और एक नीली रोशनी में एक आत्मा प्रकट हुई। रामदीन की आत्मा। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए? मेरा बेटा, उसे बचाओ। बिज्जू ने हिम्मत करके पूछा, रामदीन काका, आपका बेटा कहां है? आपने तो कभी गांव में नहीं बताया। रामदीन की आत्मा बोली, सालों पहले मेरा बेटा मोहन अचानक जंगल में खो गया था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। सबने कहा वह मर गया, पर मैं जानता हूं वह जिंदा है। बरगद के नीचे यह सुरंग उसी दुनिया की ओर खुलती है जहां वह कैद है। तीनों बच्चे सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचे। वहां एक दूसरी ही दुनिया थी, एक भूतिया गांव जहां हर चीज हवा में तैर रही थी। पेड़ उल्टे थे, घड़ियां उल्टी चल रही थीं और हर तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी में एक बच्चा दिखा, करीब 10 साल का, घुटनों में सिर छुपाए बैठा था। लाली चिल्लाई, मोहन! बच्चा डरते डरते बोला, आप लोग असली हैं? मेरे पापा कहां हैं? बिज्जू ने कहा, तुम्हारे पापा ने हमें भेजा है, वो तुम्हें लेने आए हैं। तभी आसमान लाल हो गया। एक भयानक छाया प्रकट हुई। अंधातमा, जो उस दुनिया का रक्षक था। किसी को नहीं जाने दूंगा, मोहन अब मेरा है, उसकी डरावनी आवाज गूंजी। तीनों बच्चे डर गए, पर तभी रामदीन की आत्मा प्रकट हुई। वह तेजी से चमकी और बोला, मेरे बेटे को छोड़ दे, तेरा अंत आ गया। रोशनी और अंधेरे का संग्राम, गांव की घंटियों की आवाजें, पवित्र मंत्र और रामदीन के बेटे के आंसू, सब मिलकर एक तेज ऊर्जा बन गए। मोहन ने रोते हुए कहा, पापा, मुझे माफ करना, मैं डर गया था। रामदीन ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, बेटा, तुझसे मिलने के लिए ही तो ये आत्मा रुकी रही। रामदीन और मोहन जैसे ही गले मिले, एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। अंधातमा की छाया जल गई। भूतिया गांव फिर से रंगों से भर गया और वो दुनिया फिर से सामान्य हो गई। गांव लौटते समय सुरंग खुद ब खुद बंद हो गई। रामदीन और उसका 10 साल का मोहन बेटा और वह तीनों दोस्त सब वापस गांव लौटे। रामदेव ने उस रात गांव के चौराहे पर बैठकर अपनी पूरी दास्तान गांव वालों को बताई और गांव वालों ने उसे पहले से भी ज्यादा दिलदार चौकीदार की उपाधि दी और सब अपने अपने घरों में जाकर सो गए। फिर से रामदीन, उसी गांव का चौकीदार, फिर से एक तूफान की तरह खड़ा हुआ था।